गुड मॉर्निंग बच्चों एंड हैप्पी मदर्स डे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। कल हमने देखा था, हमारा टॉपिक चालू था टू सॉल्व टू वेरिएबल इक्वेशंस, जिसे हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स भी कहते हैं, साथ में साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं। सो उसमें हम 5 अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग टेक्निक से, मेथड से हम देखने वाले थे, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक कल हो चुका था, जिसका नाम था सीधे में सेम। ठीक है, तो चलो आज हमारा उसके आगे का टॉपिक, जिसमें हमारी हेडिंग है आज की तिरछे में सेम। याद रखो, कल क्या था? सीधे में सेम, आज तिरछे में सेम। ठीक है, आप ऐसा तिरछे में देखेंगे और ऐसा तिरछे में देखेंगे। ठीक है, और इसके लिए पॉइंट है हमारे पास, एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन और फिर से एडिशन। क्या याद रखेंगे आप? टॉपिक का नाम है हमारा तिरछे में सेम, पॉइंट है हमारा एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन और फिर से एडिशन। ठीक है, तो चलो हम कुछ एग्जांपल से ये टॉपिक को समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 4x + 5y = 23, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, 5x + 4y = 22, इक्वेशन सेकंड। लेकिन देखो, कभी भी बच्चों ये ध्यान में रखो, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो अपना एक एक टाइप लगाकर देखना। तो पहला हम कल का टाइप लगाकर देखते हैं। क्या था हमारा कल का टाइप? पहला टाइप था हमारा सीधे में सेम। आप चेक करो यहाँ पर, या 4x है 5x है, सेम नहीं है। यहाँ पे 5y है 4y है, सीधे में सेम नहीं है। अब सेकंड टाइप क्या कहता? तिरछे में सेम। अब तिरछे में सेम कैसे देखो, यहाँ पर ये 4x है, ये 4y है। देखो ये तिरछे में 4 दिख रहा है आपको। यहाँ पे 5y, वो 5 इस x के साथ आ गए, यानी यहाँ पर 4 5 है, यानी तिरछे में सेम है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह से देखना है। तिरछे में ये x के 4 y के 4 के साथ गए, y के 5 यहां पर x के 5 बने। ठीक है, यानी ये टाइप है हमारा तिरछे में सेम। तो चलो करना क्या था? एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन और फिर से एडिशन। तो चलो पहले हम काम करते एक बार एडिशन। तो हम इक्वेशन 1 और 2 की एडिशन करते, जैसे हमने कल देखा। बताओ यहाँ पर from 1 + 2, क्या कहेंगे यहाँ पर हम? from 1 + 2 बराबर एक के नीचे एक लिखना है और कल के जैसा सॉल्व करना है। चलो देखो यहाँ पर क्या है, 4x + 5y = 23, इक्वेशन फर्स्ट। याद करो, कल हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो सेकंड इसके नीचे लिखो, 5x + 4y = 22, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और मालूम है हमको एडिशन करते समय हम कुछ नहीं करते, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते समय नीचे के साइन बदलते, अभी बदलना नहीं। चलो सॉल्व करो। 4x + 5x कितने बनेंगे यहाँ पर हमारे? 9x + 5y 4y, ये बन जाएंगे 9y = या सॉल्व करो। 3 + 2 5, 2 + 2 4। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, कौन सी? अगर सबको किसी एक आधे नंबर से डिवाइड होता है तो कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर 45, तो ये तीनों नंबर 9 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइडिंग बाय 9। आप सबको 9 से डिवाइड कर देते हैं। चलो बोलो यहाँ पर 9 1 जा 9, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। x + 9 1 जा 9, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। y = 9 5 जा 45, ये बनेगा हमको इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो हमने एक बार एडिशन की तो हमें एक नया इक्वेशन मिला, इक्वेशन 3। ध्यान में रखना है इस इक्वेशन को, इसका हमको काम है। ठीक है, चलो हमारा हो गया पॉइंट एक बार एडिशन। अब क्या करना? एक बार सब्ट्रैक्शन। उन्हीं इक्वेशन की एक बार अभी क्या करना है हमको? सब्ट्रैक्शन। तो चलो जैसे यहां पर था from 1 + 2, अब होगा यहां पर from 1 - 2, ये ध्यान में रखो। ठीक है, चलो लिखो एक के नीचे एक बराबर। यहाँ पर है 4x + यहाँ पर है 5y = 23 है और इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा नीचे लिखेंगे इसके, ये 5x है + 4y = 22, इक्वेशन सेकंड। लेकिन आप याद करो हमारी हेडिंग कौन सी है? सब्ट्रैक्शन की। और कल हमने क्या देखा था? सब्ट्रैक्शन करते समय नीचे के सबके साइन क्या करना है? बदलना है। तो चलो देखो यहाँ पे 5x है, कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस का बनेगा माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस का बनेगा माइनस।
अब सॉल्व करो फट से, पूरा बेसिक में हो चुका है डायरेक्ट 4x माइनस 5x। चलो बताओ फट से, बड़े नंबर का साइन माइनस, 5 में से 4 गया 1, लिखने की आवश्यकता नहीं, और यहाँ पर x, यहाँ पर चेक करो। अब ये साइन हमको लेना नहीं है, ये ऊपर का साइन और नीचे का दोनों डिफरेंट है मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और बड़े नंबर का साइन। यहाँ पर बड़ा है 5, तो आंसर होगा यहाँ पे प्लस, और 5y में से 4y गए 1y, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, इज इक्वल टू 23 माइनस 22, ये बनेगा हमारा 1। अब देखो इसको किसी से डिवाइड नहीं होगा, जैसे यहाँ पे 9 से हुआ, अगर यहाँ पर होता तो हम यहाँ पर भी करते, लेकिन फिलहाल होता नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ हम नया इक्वेशन देंगे, इक्वेशन 4, इसका भी हमको काम है। ध्यान रखो हमारा पॉइंट था, एक बार एडिशन किया तो इक्वेशन 3 मिला, एक बार सब्ट्रैक्शन किया तो इक्वेशन 4 मिला, और फिर से एडिशन, क्या करना है हमको, और फिर से एडिशन, लेकिन किसके, तो जो इक्वेशंस हमको नए मिले, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, अब हमको इसकी एडिशन करनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फ्रॉम 1 + 2, यहाँ पे फ्रॉम 1 - 2, तो अब बनेगा फ्रॉम 3 + 4, यहाँ पर हेडिंग देंगे हम कौन सी, फ्रॉम, इक्वेशन कौन सा रहेगा, चलो बराबर लिखेंगे 3 + 4। चलो बताओ इक्वेशन 3 क्या है हमारा, बताइए यहाँ पर, x + y = 5, इक्वेशन ये हुआ हमारा 3। दूसरा इक्वेशन 4 है हमारा, -x + y = 1, इक्वेशन 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एडिशन, तो यहां पर हम सीधा डायरेक्ट एडिशन का सिंबल देंगे और काम करेंगे। देखो यहाँ पर ये x है, प्लस माइनस तो माइनस h होता है, x - x ये कैंसिल होगा, ठीक है, तो x को छोड़ दीजिए, यहाँ पे है 1y + 1y, 1y ये बनेंगे 2y = 5 + 1 बन जाएंगे 6। अब हमें क्या मिला, 2y = 6, हमको सिंपल y चाहिए। अब करना क्या है, ये 2 को उधर भेज दो, ये 2 हमारा किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर किस में जाएगा, डिवीजन में, तो यहां पर बनेगा y = 6/2। तो चलो सॉल्व कर लीजिए, कितना सिंपल है, देखो y छोटा नंबर है 2 का टेबल बोलो, 2 3 यस, y की कीमत कितनी बन गई, 3, ठीक है। अब y की कीमत मिल गई, अब हमको क्या करना है, हमको वैल्यू चाहिए अब x की, तो कल की टेक्निक क्या करेंगे हम, इस y की वैल्यू को हमारे पास अब 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, जो सबसे सिंपल दिखता है आपको उसमें रख दीजिए। वैसे आप किसी में भी रखेंगे तो भी आंसर आने वाला है, लेकिन सिंपल करो ना, कहावत है ना, जब ये सीधी उंगली से निकलता तो टेढ़ी कैसे करना है, और वैसे चम्मच यूज करो ना, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे जो सबसे सिंपल दिख रहा वो है इक्वेशन 3, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखता हूँ, आपको जिसमें रखनी है उसमें रखो, लेकिन सिंपल में रखो, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम पुट y = 3 इन इक्वेशन 3, और इसका मतलब तो हमने गलत देखा था, इक्वेशन 3 में जहां जहां y वहां 3, तो चलो काम करो, ये है हमारा इक्वेशन 3, ये है x को रहने दो प्लस y की जगह पे काय, तो यहाँ पे आएगा 3 = 5, ये बन गया 5। चलो सॉल्व करो, x = 5 - 3, सो फाइनल आंसर है x = 2। अब देखिए हमें x की भी वैल्यू मिली, y की भी वैल्यू मिली, और फाइनल लिखते क्या हम, यस, क्या लिखते हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। और जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, यहाँ पे गोलू ब्रैकेट बोले तो राउंड ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू, और x है हमारा 2, उसके बाद y की वैल्यू, और y की वैल्यू है 3, ठीक है। सो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, तो इस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। सो चलो बताओ एक बात, हमारे टॉपिक का नाम है तिरछे में सेम, पहला था सीधे में सेम, अब है तिरछे में सेम, ध्यान में रखना है, ठीक है। और पॉइंट है एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, और फिर से एडिशन, ठीक है। तो चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। टेंशन नहीं लेना, बड़े नंबर है छोटे नंबर है फर्क कुछ नहीं पड़ता अपने को, अपने पास ये पॉइंट है, एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, और फिर से एडिशन, ठीक है। तो चलो सेकंड देखते क्या है, 99x + 101y = 499, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड 101x + 99y = 501, इक्वेशन सेकंड। अब चेक करो, पहला टेक सीधे में सेम,
नहीं है, तिरछे में से सेकंड टाइप देखो 99 यहाँ पे आ गए और ये 101 यहाँ पर आ गए। यस, हमारा कौन सा टाइप आ गया? तिरछे में से। तो क्या करना, क्या है? सिंपल, फटाफट एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन और फिर से एडिशन। चलो फट से बोलो यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम पहले एडिशन 1 + 2, ठीक है। चलो फटाफट लिखो, एक के नीचे क्या हो जाएगा? 99x + 101y इज इक्वल टू 499 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड लिखो इसके नीचे 101x + 99y इज इक्वल टू 501 इक्वेशन सेकेंड। चलो एडिशन करना है, एडिशन करते समय साइन बदलना नहीं। चलो सॉल्व करो, सिंपल है। 9 और 1 10, कैरी 1, 1 और 9 फिर से 10, कैरी 1 और ये बन जाएंगे 200x। और सिंपल ये भी वही होंगे, कौन से? 200y इज इक्वल टू 9 + 1 10, कैरी 1, 1 + 9 फिर से 10, कैरी 1, 1 + 5 6, 6 और 4 10। अब देखिए यहाँ पे 200x + 200y इज इक्वल टू 1000। तो क्या करेंगे हम? सिंपल 200 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे रीडिंग रहेगी हमारे कौन से? डिवाइडिंग बाय 200, ठीक है। तो बोलो फट से 200 1 जा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, 200 1 जा लिखने की आवश्यकता नहीं, इज इक्वल टू 200 5 जा, ये बनेंगे 1000। ये इक्वेशन नया मिला जिसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3। हो गया एक बार एडिशन, अब सेकंड एक बार सब्ट्रैक्शन। चलो काम करते हैं। तो बोलो क्या होगा यहाँ पर से? फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो लिखो 1 है, यहाँ पर है 99x + 101y इज इक्वल टू 499 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है 101x + 99y इज इक्वल टू है हमारे पास 501 इक्वेशन सेकंड, ठीक है। चलो अब हमको सब्ट्रैक्शन करना है। मैंने ऑलरेडी जगह छोड़ दी, सबको मालूम चाहिए किस लिए? अरे भाई सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन करते समय कल देखा था नीचे के साइन बदलना है। चलो बदलो, ये प्लस है तो बनेगा माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। सिंपल 99 में से 101, अरे नहीं जाते, ठीक है। 101 में से 99 तब तो जाएंगे ना, तो बनेगी 2 और बड़े नंबर का साइन बोले तो -2x। यहाँ पर ये बड़ा है यानी प्लस 101y में से 99y में फिर से 2y इज इक्वल टू, अब 499 में से 501 तो जाना नहीं है, मतलब 501 में से 499 निकालो, अरे फिर से 2 जाएंगे, लेकिन बड़े नंबर का साइन मेरे भाई, ठीक है। चलो सबको किससे डिवाइड करें? ओके 2 से कर दो ना, डिवाइडिंग बाय 2। बोलो 2 1 जा माइनस रहेगा, -x + 2 1 जा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, अब 2 1 जा, जैसे मैं यहाँ पे गया था 1 नहीं लिखा तो चलेगा, अरे वेरिएबल है मेरे भाई, वेरिएबल है तो लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ कुछ लिखेंगे तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं ना। तो एक काम करते, चलो लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वेशन 4। अब हमारे पास है ये, अब क्या था चेक करो भाई। एक बार एडिशन हो गई, एक बार सब्ट्रैक्शन हो गई और फिर से एडिशन, लेकिन किसकी? यस किसकी? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हमारे पास, बोलिए फ्रॉम, अरे बोलते जाओ, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। 3 है हमारे पास, फटाक से x + y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 3। दूसरा है -x + y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 4। फट से एडिशंस तो करनी है, x - x कैंसिल, y + y 2y और ये बने 6। बोलो फट से y इज इक्वल टू 6/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन में, सो बन जाएगा y इज इक्वल टू 3। हो गया। अब हमको करना क्या है? x की तो वैल्यू निकालना है। चलो बोलो फट से पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन इजी, ये मुझे दिख रहा है इक्वेशन 3, तो इजी में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा x यानी एज इट इज प्लस y है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 5। तो बोलते जाओ x इज इक्वल टू 5 - 3, इसलिए x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 2 हो गया। और बाद में आपको लिखना है क्या? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। हम यहाँ पे हेडिंग देंगे सॉल्यूशन ऑफ
इक्वेशंस, फिर से गोलू ब्रैकेट, फिर से x की वैल्यू पहले मतलब 2 और उसके बाद में 3 होगा। सो मेरे बच्चों ये आज था हमारा सेकंड टाइप। कौन सा टाइप था हमारा? सेकंड, तिरछे में सेम। कल का था हमारा सीधे में सेम, आज तिरछे में सेम। ठीक है, तो तिरछे में सेम में करना क्या था? एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन और फिर से एडिशन। तो ये दो एग्जांपल से हमने देखा यहाँ पर किस तरह से इसको सॉल्व करना। अब आपके लिए यहाँ पर ये 4 एग्जांपल्स है, इसमें से एक दो एग्जांपल शायद आज के टॉपिक के हैं, एक दो एग्जांपल शायद कल के टॉपिक है। तो बराबर चेक करिए कौन सीधे में सेम है क्या तिरछे में सेम है। इस अनुसार बराबर यहाँ पे चेक करिए, सॉल्व करिए, प्रयास करिए, जितना आता उतना कोशिश करिए। ठीक है, और नहीं आता तो बार बार करके देखिए। ठीक है, और बाकी का जो भी प्रॉब्लम्स आती है बाद में मैं तो हुई, ठीक है, अरे मैं हूं ना। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए इतना ही, चलो बाय।